हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक खास मेहमान जो हाल ही में बिग बॉस के घर से एविक्ट होकर बाहर आई हैं। आइए उनसे ही मिलते हैं और जानते हैं कैसी जर्नी रही। सोनाली जी, वेलकम टू इंडिया टीवी। नमस्कार आशुतोष जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और मुझे बहुत अच्छा लगा बिग बॉस के घर में जाके। और सब लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया मुझे। एक दो लोगों ने बड़ा मतलब मुझे टारगेट भी किया अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए। राइट जी, सोनाली जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हर किसी की जर्नी होती है बिग बॉस के घर के अंदर, तो उतार चढ़ाव भरे हुए होते हैं। कुछ समय बहुत अच्छा होता है, कुछ समय इतना बेहतर नहीं होता है। तो आपकी जर्नी अगर आप एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहे तो वो कैसे होगा? देखिए, उतार चढ़ाव रहे, एक शब्द में डिस्क्राइब कर नहीं सकती इसको मैं, क्योंकि मेरे को शुरुआत में मैं जब गई थी वहां पे तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं शायद इस शो के लिए नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो बड़े हंगामे और हर चीज पे रिएक्ट करना और आप में कमियां और आपको टारगेट होना, इस तरह की चीजें उसमें होती है। हर छोटी छोटी चीज पे आपको मेंटली टॉर्चर भी करेंगे और टारगेट करेंगे बार बार। तो वो सब चीजें मेरे साथ 2 हफ्ते बाद होना शुरू हुई। मैंने वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की और बिग बॉस के घर के जो नियम थे उनको फॉलो किया पूरा अच्छी तरह से। और सबको, जो लोग थोड़ा बदतमीज थे, उनको सुधारने की कोशिश में भी मैं लगी। मुझे लगा मेरा काम यही है, मुझे यही करना चाहिए, असलियत में मैं यही सोनाली फोगाट है। तो वही चीजें मैंने की वहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे इस चीज से दर्द हो रहा था कि अरे बस ये तो बड़ा साफ सुथरा इसका बिल्कुल व्यक्तित्व है, कुछ ज्यादा कुछ करती नहीं है, ना बोलती है, फालतू भी नहीं बोलती और कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही। और इसको कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने साफ सुथरे व्यक्तित्व की वजह से आगे ना बढ़ जाए। तो लोगों ने टारगेट मुझे करना शुरू कर दिया था। सोनाली जी, जब आप बिग बॉस के घर के अंदर गए थे तब आपसे बात हुई थी, तब आपका एक अलग व्यक्तित्व था, एक अलग पहचान थी आपकी। अब जबकि आप बिग बॉस के घर के अंदर आ गए हैं तो सारे देश आपको जान रहा है। तो सोनाली फोगाट के अंदर कितना बदलाव आ चुका है बिग बॉस के घर के अंदर जाने के पहले और अब कितना बदलाव आ चुका है? देखिए, बदलाव तो नहीं आया, मैं ऐसी हूँ जैसी पहले थी। सालों से कभी बदले नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में ही रहते हैं हमेशा। हमारा काम भी ऐसा ही कि लोगों के बीच में रहना है, तो बदलाव तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ चीजें सीखी जरूर है कि मेरा जो फील्ड है वहाँ पे आप लोग आपको सम्मान देते हैं हर जगह ही। बड़ा प्यार और सम्मान दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों के काम आते हैं, उनके लिए आगे बढ़ के काम करते हैं, सबको साथ जोड़ के चलते हैं। हमारे फील्ड में यही होता है। और दूसरा, यहाँ पे कंपटीशन है और वो बिग बॉस का घर तो ऐसा है, वहाँ पे तो एक दूसरे के सर के ऊपर पांव रख रख के ऊपर चढ़ रहे हैं। उसके लिए चाहिए आपको उनका सर कुचलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये वो करते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं बार बार वहाँ पे यही कह रही थी, मुझे जैसे अर्शी कह रही, कभी राखी कह रही दीदी आप कुछ करो, नहीं तो आप चले जाओ, कुछ करो। मैं कहती राखी मुझसे नहीं होता, मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं यही कर सकती हूँ। अर्शी मुझे कहती थी अरे आप झगड़ा करो किसी का, मैं ऐसे झगड़ा नहीं कर सकती बिना वजह, मुझे सब लोग अच्छे लग रहे हैं, मैं सब लोगों से मतलब प्यार कर सकती हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर सकती। और मैंने वैसे ही किया भी, जब तक लोगों ने मुझे टारगेट नहीं किया। बिल्कुल। सोनाली जी, प्यार की बात निकली है तो अली की भी बात कर लें थोड़ी सी कि एक वहाँ जर्नी रही तो अली से काफी आपकी करीबियां बढ़ी, एक अच्छा रिश्ता रहा आपका। तब जबकि आप घर से बाहर आ गए हैं तो अली से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जब अली घर से बाहर आते हैं तो, या जाते वक्त अली ने क्या कहा आपसे? देखिए, मैं शो में, मैं जिसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं शो में आई उसकी वजह से, सलमान खान। मैं धर्म जी को बहुत पसंद करती हूँ, तो धर्म जी से मैं पहले मिली, उनसे मेरी बहुत बातचीत रही और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। धर्म जी ने, उनके जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। दूसरा, सलमान जी को मैं इतना पसंद करती हूँ, शो उन्हीं की वजह से मैं सैटरडे संडे हमेशा देखती थी और उनकी हर एक चीज मुझे इतनी पसंद है कि मैं मतलब इस शो में देखो, शो में आई उनके लिए। फिर जब वहाँ पे हम एक जगह कुछ दिनों तक हम रहते हैं, आप देखते हैं कि आपकी कौन केयर कर रहा है, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, तो ये नेचुरली है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। और इसमें ऐसा नहीं है, हम किसी बच्चे को देख के भी कह सकते हैं देखो कितना क्यूट बच्चा है, मुझे उसको देखना है। किसी मतलब हम कोई बुजुर्ग अगर हमें अच्छा लगता है, कोई महिला बुजुर्ग अच्छी लगती है, हम कहते हैं देखो कितनी अच्छी है वो, कितने प्यार से बात कर रही है। तो ऐसा है कि मेरा अट्रैक्शन उसकी तरफ हुआ, वो मुझे अच्छा लगा, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है,
उसने मेरी केयर भी की वहाँ पे, मेरी तारीफ करता था। तो वो चीजें देखो, हम ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा और होता है हमारी जो हम इंसान है और हम अच्छा बुरा महसूस करते हैं, हमारी तरफ कोई अच्छी बातें करता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि जैस्मिन और अली का रिश्ता है और मैं चाहती हूँ वो लोग हमेशा साथ रहे। उनका मैंने देखा है प्यार, काफी मतलब अच्छी बॉन्डिंग उनकी है। तो उसमें मुझे इस चीज से कोई परहेज नहीं है। मुझे अली अच्छा लगता है तो लगता है। उस दिन भी मैंने कहा था, आप लोगों ने जब मुझसे सवाल पूछा कि आप इसको फेक मानते हैं, तो मैंने कहा जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। मैं मेरे दिल के अंदर कोई बात नहीं रखती, जो है सामने है, जो अंदर है वो बाहर मैं कह देती हूँ। तो मैंने कही, आप उसको कुछ भी मानो, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि मैं अली को पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो मैं बाहर आके ये कह देती मेरा गेम था। बिल्कुल नहीं था, वो गेम का हिस्सा नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। तो वो चीजें मैं उसको गेम नहीं कह सकती। मैंने वहां पे कोई गेम नहीं खेला, मैं जैसी थी वहां पे दिखी। मुझे लोग कुछ भी कहे, चाहे कि पागल औरत है, इसकी उम्र तो देखो, ये वो, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, लोगों ने कहा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों भाई किसी को पसंद करना उम्र बताती है क्या? कि आप उस उम्र में किसी को पसंद करेंगे और उस उम्र में नहीं करेंगे? कहाँ कौन से जमाने में जी रहे हो? सोनाली जी, जैसा आप सभी ने आपका व्यक्तित्व पसंद किया, आपने हमेशा सच्चाई के साथ खेला और आपने फेक नहीं प्रिटेंड किया, जैसे आपने अभी बताया भी। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि मतलब जैसे कुछ लोग होंगे बिग बॉस के घर के अंदर जिनसे आप मिलना चाहेंगे बिग बॉस के बाद भी, कुछ लोग होंगे जिनसे आप मिलना नहीं चाहेंगे। तो अली से आप एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह भी आगे भी टच में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मैं अली से टच में रहूंगी और अली ने मुझे बोला भी है कि मैम मैं और जैस्मिन दोनों आपको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग मिलेंगे। और अली ने मुझे बोला भी कि मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा उसकी बात कि उसने कम से कम मेरी फीलिंग्स को समझा तो सही। और बाकी मैंने शुरू में जब सलमान जी ने पूछा था तो मैंने मेरा क्लियर मैंने किया था कि मेरी कुछ सीमाएं हैं जिनको मैं क्रॉस नहीं कर सकती। हाँ, पसंद करना ठीक है, कोई पसंद है तो ठीक है, पसंद है ना, बता दिया, अच्छा लग रहा है, बस वहीं तक है। बाकी मेरे मन के अंदर और कोई उसके लिए ऐसी भावना नहीं है कि हाय मैं तो मतलब उसके लिए मरी जा रही हूँ या उसके पीछे जाऊंगी या उसको मैं जैस्मिन से छीन लूंगी, ऐसा नहीं है। तो बड़ा साफ सुथरा है कि मैं उसको पसंद करती हूँ। तो मुझे कोई अच्छा लगता है, आप मुझे अच्छे लगते हो तो मतलब अच्छे हैं आप। अगर मैं आपके लिए भी बोल सकती थी ये बात, मुझे कोई परहेज नहीं है इस चीज से। क्यों भाई, किससे डरे हम? दूसरा मैं जैसे घर के बाकी सदस्यों की बात है जहाँ पे, तो सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया सच में। सबसे पहले जब मैं जैस्मिन से मैं 5 साल पहले शो हमने साथ में कुछ टाइम के लिए किया था, तो जैस्मिन का नेचर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सेम मेरी तरह, जैसे इमोशनल है बहुत ज्यादा, वो बहुत रोती थी, जैसे मैं भी हर बात पे थोड़ी सी बात पे रो देती थी। तो वो मैं उसका नेचर जानती थी। जाते ही उसने मुझे कहा, क्योंकि वो मुझे जानती थी, इतना नहीं फिर भी वो मुझे जानती थी कि मैम यहाँ पे लोग अलग तरह के हैं, आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, इमोशनल हो आप, मुझे पता है, और ये लोग खेलेंगे आपके साथ, पर डरना मत। उसने बहुत सारी चीजें मुझे बताई। फिर एक एक करके सब घर वालों ने मुझे बड़ा सम्मान और प्यार दिया। और मैं थोड़ा सा इस चीज का शिकार हुई कि मेरे साथ भेदभाव हो गया उसमें, कि मैं अलग जगह से आई हूँ। तो इन लोगों ने 2 हफ्ते के बाद मेरे को टारगेट करना शुरू किया कि इसको कैसे भी करके निकाला चाहिए बिग बॉस के घर से। तो वो चीजें उन्होंने की, लेकिन उन्होंने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो वो अपने काम कर रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो उनके लिए भी वो वही करते। लेकिन वो जो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे लिए प्यार दिखाया, मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ सबकी। और मैं सबसे दोस्ती रखूंगी, सबके साथ मिलूंगी बाहर। बिल्कुल सोनाली जी, बहुत से वाकई हुए जब आपने लोगों से प्यार किया, कभी गुस्सा भी आया, नाराजगी भी हुई। तो कौन सी चीजें जैसे सोनाली जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि कई बार हमने देखा आपने लोगों से आपकी लड़ाई हो गई, कभी किसी पे पानी फेंक दिया, खाना फेंक दिया। तो कौन सी चीजें से जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया उन चीजों के ऊपर? एक तो जैसे ना निकी थी, चलते फिरते निकी की बातें मुझे क्लियर नहीं होती थी। जैसे गेट खोलती थी बाहर जाने के लिए गार्डन एरिया में, गेट खोलने के बाद बाहर मैं अंदर हूँ,
बाहर बात करती थी, कुछ लोग मुझे आके बताते इसने ये बोला है आपके बारे में, बोलती है, तो बाहर क्लियर नहीं करती थी, बोलती थी मेरे पीठ के पीछे बहुत मेरे बारे में गंदी चीजें उसने बोली है, वो अच्छा नहीं लगता था। दूसरा रूबीना जी, मुझे जैसे रूबीना जी को पता चला कि मैं झगड़े में विश्वास नहीं करती, तो रूबीना जी ने मुझे टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने जैसे रोटी वाला मामला हो, जैसे उस दिन निक्की ने अपना बॉक्स झूठा रखा था, रूबीना जी ने वो क्यों नहीं खाया? 3-4 दिन पहले रूबीना ने 10-15 रोटियां डस्टबिन में डाली थी, रूबीना जी ने वो फ्रीजर में क्यों नहीं डाल दी, और बाद में अगर खाना कम पड़ता तो वो गर्म करके रोटी खा लेती ना। मेरा ही एक बाइट बचा था, वही क्यों खाना था रूबीना जी को। और अर्शी खान, हमेशा देखा है कि प्लेट में खाना भर के 3-3 दिन फ्रिज में पड़ा रहता था, फिर डस्टबिन में जाता था, वो क्यों नहीं खाया रूबीना जी ने? तो ये था, मुझे टारगेट करना था उन लोगों को, और मुझे गलत साबित करना चाह रहे थे, जबकि सबको क्लियर है कि मैं दाल चावल नहीं खाती थी, बहुत कम, कभी रोटी नहीं मिलती थी तब खाती थी, इतना सा लेके मैं अपना टाइम पास कर रही थी, क्योंकि दाल चावल मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं सब्जी और रोटी ही खाती थी, जो सब्जी बन गई और एक रोटी लास्ट में एक ही मिलती थी। तो मुझे दिन में जैसे एक रोटी मिली, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तो मैंने रोटी बना के खा ली, एक ही खाई अपने हिस्से की। वो अलग बात थी, राखी ने कहा कि दीदी आप मुझे सुबह अपने 2 पराठे दे देना, या आपको अभी 1 पराठा दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप 1 पराठा ले लेना। तो उन्होंने बदले में मुझे दिया था, मैं वो खा रही थी, मुझे भूख लगी थी तेज। तो ऐसा होता था वहां पे। तो और ऐसा नहीं है कि आटा नहीं था, आटा था, सुबह का भी था, और सुबह और आ जाता था आटा। तो ये उन लोगों को मुझे टारगेट करना ही था। और उस बात पे उसने मुझे मेरे जैसे पॉलिटिकल चीजों को बीच में लेके आई, रूबीना जी भी लेके आई, अभिनव जी भी लेके आए। उन्होंने मुझे कहा कि नवाब होगी, अपने घर पे होगी, तेरा वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पे हमसे नहीं होगा। मैंने तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा बिहेव नहीं किया कि उन लोगों को कहीं भी लगे कि मैं राजनेता हूँ, कहीं से भी मैंने नहीं किया। नॉर्मल एक आम इंसान की तरह मैं वहां पे रही, राजनेता की तरह मैंने बिहेव बिल्कुल नहीं किया। और उनको लगता था, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। उन्होंने धमकी भी दी शो को कि अगर ये महिला यहाँ पे रहती है तो हमें इससे जान का भी खतरा है, ये शो में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। और मेरे बाहर आने का कारण शायद यही था, क्योंकि मैं 2 हफ्ते से मैं एंटरटेन कर रही थी, मैं अच्छा डांस कर रही थी, मैं गाने भी गाती थी, मैं सबको साथ लेके भी चल रही थी, जो बुरा कर रहा था उसको समझाती और बोलती भी थी उसके खिलाफ। तो वो चीजें मैंने इस घर में सारा जो चीजें मैंने देखी, उसके हिसाब से मैंने अपना करना शुरू किया था। तो रूबीना जी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूबीना जी की धमकी का असर ये शायद मेरा ये बाहर आना है। चलिए सोनाली जी, हम अब आप घर से बाहर आ गए हैं, जितना भी समय आप घर के अंदर रहे, हमने देखा उतार चढ़ाव भरे रहे, काफी जगह आपने एंटरटेन किया, मजा आया, आपसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगा। जाते जाते सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स, सभी से क्या कहना चाहेंगे? हम आपको अब किस छवि में देखेंगे? आप एक पॉलिटिशियन के तौर पर तो है ही, साथ ही साथ कभी टीवी सीरियल्स में या एंटरटेनमेंट में फिर कभी हम आपको देख पाएंगे? बिल्कुल आशुतोष जी, मैं पहले से ही दोनों ही फील्ड में एक साथ ही काम शुरू किया था मैंने, और वो आज तक करती आ रही हूँ, चाहे वो राजनीति हो चाहे एक्टिंग हो। तो दोनों चीजें ही मैं अभी भी अपना जारी रखूंगी। और मुझे लगता है कि मैं अभी यहाँ मुंबई में थोड़ा वक्त और ज़्यादा दूँ, तो अभी मैं यहाँ पे अगर मुझे अच्छा काम मिलता है तो मैं उसको अपना कंटिन्यू करूँगी। और घर में मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं थोड़ा सा भेदभाव का शिकार हुई, क्योंकि मैं उनको लगता था राजनीति के फील्ड से मैं आई हूँ, तो इसको ये वाइल्ड कार्ड वैसे ही है तो इसको पहले निकालना चाहिए। तो कुछ 2-4 लोगों ने मुझे टारगेट किया और ये सब योजना बनाई मेरे खिलाफ, मुझे 2-3 चीज़ों में बिना मतलब की चीज़ों में फंसाया गया। और आप लोगों ने भी सब जब पत्रकार आए थे उसमें देखा होगा, जब मुझे मेरे साथ भेदभाव हर जगह हुआ। जैसे काम्या जी ने भी मतलब ज़्यादा वो मेरे साथ बातचीत नहीं की, बार बार अपने जो दोस्त हैं उनके साथ की। जैसे रश्मि आई, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ, हर वीकेंड पे कोई आता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था, सब अपने अपने दोस्तों से अपने बातें करते थे, ऑफ कैमरा भी बात करते थे, मैं बैठी देखती रहती थी। मैं भी घर की मेंबर थी, मुझसे भी बातचीत करनी चाहिए थी कि मैं कैसा कर रही हूँ, क्या है, लेकिन मुझे उससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया।
और घर के अंदर रुबीना ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उस बार वो चीज़ें दिखाई नहीं गई। जब मैं बोलती थी, अपना पक्ष रखती थी, तो रुबीना कहती थी दूसरों से बात करने लग जाती थी, मेरी बात को काट दिया जाता था और मेरी बात को नहीं सुना जाता था। मुझे लगता था कि इन लोगों को के बीच में मुझे बात कहने का, चिल्लाने का ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं साइड में हो जाती थी। अगर बाहर की बात होती तो मैं चिल्ला के ज़रूर अपनी बात रखती और अच्छे से रखती, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने मतलब शो पे एक कब्जा किया हुआ है और बार-बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है शो के जो क्रिएटिव्स हैं या जो भी लोग हैं शो को चला रहे हैं उनको, कि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है रुबीना और 1-2 लोगों के द्वारा। तो वो लोग सिर्फ इस बात से डरते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उस वजह से शो अच्छा चल रहा है तो उनको हमें तवज्जो देनी ही पड़ेगी। उस वजह से रुबीना का जो है ये घमंडीपन और फरेबीपन जो इसको कहेंगे वो चल रहा है और उसको ये लोग झेल रहे हैं। और इसमें मतलब बिल्कुल क्लियर हूँ मैं, क्योंकि 24 घंटे जो चीज़ें होती थी उसमें से 1.5 घंटे आपको देखने को मिलता था, 24 घंटे हमने देखा है कि रुबीना कैसी है, बाकी लोग कैसे हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने आप को महारानी भी बताया कि मैं यहाँ की महारानी हूँ। और जिस समय मैं न्यू ईयर पे मैं 2 मिनट के लिए धीरे-धीरे बात कर रही थी तो उस औरत ने कैसा व्यवहार वहाँ पे मेरे साथ किया और बाकी लोगों के साथ किया कि मैं सहन नहीं करूँगी, मेरी यहाँ पे चलेगी, मैं जैसे चाहूँगी। मैं जब सोना चाहती हूँ तो सब चुप रहेंगे, जब मैं उठूँगी तब सब लोग उठे। वो वैसा चाहती थी वहाँ पे अपना एक इस तरह से कि मेरा राज यहाँ पे रहेगा, मैं ही चलाऊंगी। वो वहाँ पे करती हैं ये सब चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल सोनाली जी, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी, आप अच्छा काम करेंगे जिस तरह से आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे आने वाले समय के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सोनाली जी।